कुरान करीम में आप गौर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को चैलेंज देते हैं, लअकीदन्न असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ डालूंगा, तुम्हारे बुतों के साथ बड़ा बुरा सलूक करूंगा। ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों, ये आसान काम नहीं है। पूरी कौम को इतना बड़ा चैलेंज दे देना, पूरी कौम मुशरिक है, पूरी कौम बुतों की पुजारी है और बुतों की पुजारी कौम को ये चैलेंज दे रहे हैं, तल्लाही लअकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाला हूं। और एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना और जब कौम के लोग अपने मेले ठेले में गए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपनी कौम के सबसे बड़े इबादत खाने में दाखिल होते हैं और उनके सारे बुतों को तोड़ देते हैं, सिवाय बड़े वाले बुत के, बड़े वाले बुत को छोड़ देते हैं। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं, उन्होंने देखा हमारे माबूद के साथ ये हाल हो गया है। कालू मन फाला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया है, जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम, तो कौम के अंदर कुछ लोगों ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी का ये काम है, उसी ने ये काम किया है। जरा गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथी, आज हमारा नौजवान वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल बांट रहा है, कार्ड बांट रहा है, मैसेजेस कर रहा है। आज हमारा नौजवान कहां खड़ा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नौजवान कहां खड़ा था? जरा डिफरेंस देख लो, जरा फर्क देख लो मेरे प्यारे साथी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, अंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? इब्राहीम अगर चाहते साफ साफ बोल देते हाँ मैंने ये काम किया है, मगर इससे मसला हल ना होता, मसला और खराब हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ नहीं कहा, बल्कि कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिकून, कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो। अब यहां ऐसा लग रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं, मगर हकीकत में ये झूठ नहीं बोला उन्होंने। उनके कहने का मकसद ये था कि इन बुतों को उसने तोड़ा है जो इनसे बड़ा था और इनसे बड़ा मैं था, मेरे हाथ में ताकत थी, मैंने तोड़ा था, मगर साफ साफ नहीं बोला। कौम के लोगों को डॉज दे दिया, उनको घुमा दिया, कहा भाई बड़े वाले से पूछो, इसने तोड़ा होगा। अब कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए अकल आई, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया, फरजऊ इला अनफुसिहिम, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया और उनको महसूस हुआ कि हम गलत हैं। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर फौरन पलट गए और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, ऐ इब्राहीम तुम जानते हो ये पत्थर के बुत हैं, ये बोल नहीं सकते। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, का अफसोस है तुम्हारी अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो नफा नहीं पहुंचा सकते, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीजों की तुम इबादत करते हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील पेश कर दी और सामने जो मुशरिक कौम थी उसके सामने ये प्रूफ कर दिया कि पत्थर के बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत करना पागलपन है, इनकी इबादत करना बेवकूफी है। अब सामने वाले के पास दलील का जवाब दलील से नहीं था, और दुनिया का उसूल है जब दलील का जवाब दलील से न मिले तो सामने वाले के साथ ज्यादती करो। अभी आपको मालूम है शबे बारात के हलवे पर एक ताजा दलील क्या आई है, शायद आपने वीडियो देखा होगा। एक मौलवी साहब शबे बारात के हलवे की दलील क्या दे रहे हैं, बोले साहब ये लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, किताब में दिखाओ। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। अब पब्लिक बेचारी हंस रही है, आहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये तो दलील है।
इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी। हलवा खाना है तो खा तू, मगर कुरान को बदनाम न कर, हदीस को बदनाम न कर, शरीयत को बदनाम न कर। दलील का जवाब दलील से दे। हम तो साफ बोलते हैं हलवा खाना गलत नहीं है, मगर हलवे को इस्लाम से जोड़ना, शरीयत से जोड़ना, नबी से जोड़ना, ये गलत है। हम इसलिए शब बारात के हलवे के खिलाफ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब दलील का जवाब दलील से नहीं था तो क्या कहा उन्होंने? कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कहा कि जला डालो इब्राहीम को जला डालो। अगर अपने माबूदों की मदद करना है तो इसको जला दो, खत्म कर दो। चुनांचे बहुत बड़ी आग तैयार की गई। अकेले इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। लेकिन जब इब्राहीम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल ना आया, इब्राहीम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। इब्राहीम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में डाले जा रहे हैं। इब्राहीम के चेहरे पर सुकून है, उनकी पेशानी पर सुकून है, और इब्राहीम की जबान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है, और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कौन है, अल्लाह से बेहतरीन कारसाज कौन है। ये दुआ पढ़ते हुए और ये जिक्र पढ़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में चले। अल्लाह चाहता बारिश बरसा देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता हवा चला देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता इब्राहीम को आग में जाने ही न देता, बीच में से इब्राहीम बच जाते। मगर अल्लाह ताला को अपनी कुदरत आज अलग तरीके से दिखाना था। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम के लिए। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे नौजवानों, ईमान तो है हमारे पास, मगर माफ करना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा ईमान नहीं है। इसीलिए आज हमारे लिए आग गुलिस्तां नहीं बनती है, इब्राहीम के लिए आग गुलिस्तां बना बनती। बताना ये चाहता हूं कि इब्राहीम ने जब ये कारनामा अंजाम दिया, वो 50 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 70 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 20-25 साल के नौजवान थे। मेरे नौजवानों, अब आप गौर कर लो कि आप कहां खड़े हो और इब्राहीम कहां खड़े थे। और आगे बढ़िए, एक और नौजवान का वाकया आपको कुरान से बताता हूं। उस नौजवान का नाम मूसा था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बीच में पैदा हुए, बनी इसराइल में पैदा हुए, और फिरौन के दरबारियों ने उससे कहा था, तेरी हुकूमत में एक आदमी ऐसा पैदा होने वाला है जो तुझे कत्ल कर देगा, जिससे तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन इतना बड़ा डरपोक था कि जैसे उसके जादूगरों ने ये बताया, उसके कायिनों ने ये बताया, फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जितने बच्चे बनी इसराइल में पैदा होंगे, लड़की पैदा होगी तो छोड़ देना, लड़का पैदा हो तो मार डालना। अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला को बचाना होता है तो कैसा इंतजाम करता है। मूसा की माँ बेचारी परेशान है, फिरौन के आदमी आएंगे, मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा की माँ, अपने बच्चे को तू संदूक में रख दे, फअल्कीही फिल यम्मी, और उसको पानी में डाल दे, वला तखाफी वला तहज़नी, और ऐ मूसा की माँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। इन्ना रादूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। तेरा बेटा हम तुझे वापस दिलाएंगे और तेरे बच्चे को रसूल बनाएंगे। मां ने कलेजे पर पत्थर रखा और अपने दूध पीते बच्चे को पैदा होने के बाद एक संदूक में रखा और संदूक को पानी में डाल दिया। संदूक पानी में जा रहा है,
मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस संदूक के अंदर पानी में तैर रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है वो साइड साइड से जा रही है, वो देखना चाह रही है कि मेरे भाई के साथ क्या होता है। ओ बहनों वालों, ओ जिनके घरों में बहने, अपनी बहनों का ख्याल किया करो। बहनें, बहन से ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती माँ के बाद सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली बड़ी बहनें होती हैं। या मूसा की बड़ी बहन उनका कितना ख्याल रख रही है। जिनकी बहनें जिंदा है, अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। बहन भाई का प्यार भी बड़ा आला प्यार होता है। बड़े जालिम है वो लोग। अभी एक इलाके में मेरी तकरीर थी, एक मौलाना साहब मेरे कान में आके कहने लगे, मौलाना जरा एक मौजू आपको देता हूँ, एक बात बताता हूँ, जरा तकरीर में बोलिएगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले माँ का इंतकाल हो गया है, जवान बहन है और भाई जवान बहन को माँ के मरने के बाद बेचारी अकेली है, बात बात पे मारता और पीटता है। जरा इस पर आप तकरीर में बोल दीजिएगा। वल्लाह बताता हूँ बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची कि आज ऐसे भी जालिम भाई हैं जो बहनों पर हाथ उठाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बहनें प्यार की चीज होती हैं, मोहब्बत की चीज होती हैं। बहनों पर जुल्म सितम करने वाले बड़े बुज़दिल और बड़े डरपोक और बड़े कायर किस्म के लोग होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और उनकी बहन वो साइड साइड से देख रही है कि मेरा भाई कहां जा रहा है। जब ये संदूक पहुंचा है, कहां पहुंचा? फिरौन के महल के पास पहुंचा और फिरौन की बीवी ने अपने बरामदे से देखा कि पानी में संदूक जा रहा है, तो अपनी किसी लौंडी से कहा कि जाओ जरा देखो संदूक में क्या है। संदूक को खोला गया, उसमें खूबसूरत सा बच्चा है मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन की बीवी ने बच्चे को गले लगाया। फिरौन की बीवी बेऔलाद थी। फिरौन इतना बड़ा आदमी था, अपने आप को रब कहता था, मगर अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। अपने आप को रब कहता था और अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। ऐसे ऐसे तो रब गुजरे दुनिया में, अपनी बीवी को बेटा औलाद नहीं दे पाया, बेऔलाद था फिरौन। तो उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आपका ऑर्डर है कि जहां छोटे बच्चे पाए जाए उनको कत्ल कर दिया जाए। इस बच्चे को कत्ल न करना, इसको हम अपना बच्चा बना लेते हैं, ये आगे चल करके हमारे काम आएगा। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर अपनी मोहतरमा की बात मान गया, अपनी बीवी की बात मान गया। पता ये चला कि बीवी के अंदर वो ताकत है जो फिरौन से भी अपनी बात मनवा सके। इसलिए बीवी वालों होशियार हो जाओ। अगर कोई इंसान फिरौन से भी बड़ा जालिम होगा तो वही इंसान अपनी बीवी को ढंग से नहीं रख पाएगा, वरना फिरौन जैसे जालिम को भी पता है कि बीवी से पंगा लेना मुनासिब, बोलो भाई, नहीं है। और बड़ा मशहूर लतीफा है कि एक साहब ने, उनकी बीवी बहुत परेशान करती थी, उनको शक करती थी उनके ऊपर। जब कहीं बाहर जाते फोन करके पूछने लगती, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। तो एक मर्तबा बीवी मायके चली गई। अब मायके जाकर के बार बार फोन कर रही है, कहाँ हैं आप। तो शौहर कह रहे हैं कि मैं घर पर। तो कह रही है कि कैसे मैं मान लूं कि आप घर पे हैं। एक काम कीजिए, आप किचन में जाइए और जो मिक्सर है, मिक्सर को आप चालू करके दिखाइए, तब मैं मानूंगी। वीडियो कॉल पे आप दिखाइए। तो शौहर ने जो है मिक्सर की आवाज सुना दी उसको फोन के ऊपर, तो वो मुतमईन हो गई कि चलो ठीक है, इसका मतलब कि शौहर घर पे। दूसरे दिन फिर फोन किया, कहाँ है आप, कहा घर पे हूं, का मिक्सर चला के सुनाइए। फिर उन्होंने मिक्सर को चला के सुना दिया। तीसरे दिन बीवी अचानक सरप्राइज देने के लिए घर आई तो शौहर गायब था और छोटा बच्चा वहीं घर में खेल रहा था। बोला तेरे अब्बू कहाँ गए? बोले 3 दिन से मिक्सर लेके गायब है। तो बीवियों को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। जब फिरौन जैसे जालिम की नहीं चली तो हमारी और आपकी क्या चलेगी। उसको भी बात माननी पड़ी। कहा ठीक है, अगर तू कहती है तो चल मैं इस बच्चे को पाल लेता हूं। और बाद में वही बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम बनता है। लंबा वाकया है, मैं उस वाकये की तरफ नहीं जाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम का एक इंसान और फिरौन की कौम का एक इंसान दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के आदमी को बचाने के लिए और उसका सपोर्ट करने के लिए तिब्ती को एक मुक्का मारा, और ऐसा मुक्का मारा कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के से वो इंसान मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी कि सामने वाला मर गया। गुटखा खाने वाले के मुक्के में इतनी ताकत नहीं होगी। माफ कीजिए,
जो गुटखा खाएगा, जो खैनी खाएगा, जो तंबाकू इस्तेमाल करेगा, जो चरस गांजा और नशा करेगा, बड़े अफसोस की बात है वो इंसान किसी काबिल नहीं बचेगा। आज क्यों ये हकीमों और डॉक्टरों के पास क्यों लाइन लगी रहती है, क्यों मर्दों के अंदर कमजोरियां पैदा हो रही हैं, और क्यों इंसान शादी के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है? ये वजह और हालात क्यों हैं? जब आप असबाब पर गौर करेंगे, ये नशा की बहुत बड़ी वजह है हमारी नौजवान नस्ल के बर्बाद होने की। अल्लाह हमारे तमाम नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मुक्का मारा, सामने वाला मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से अपनी जान बचा के, उनको ये डर हुआ कि कहीं मेरे खिलाफ मौत का फैसला ना जाए, वहां से अपनी जान बचा करके मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। और जब मदियन पहुंचे तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वहीं पर एक कुआं था, और कुएं के पास लंबी लाइन लगी थी, लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो औरतें खड़ी हैं, दो औरतें खड़ी हैं जो पीछे खड़ी हैं, लाइन से हट करके खड़ी हैं, मर्दों की लाइन से अलग खड़ी हैं, उनके हाथ में भी बकरियां हैं, वो अपनी बकरियों को पानी पिलाना चाहती हैं, मगर मर्दों की लाइन से अलग खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के पूछा, मा खतबुकुमा, क्या बात है, तुम लोग लाइन से अलग क्यों हो? क़ालता ला नुस्की ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया। तो उन दोनों औरतों ने कहा कि हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये तमाम मर्दों की लाइन खत्म न हो जाए। वो अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, मजबूरी में हमको ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों की बकरी को लिया और ले जाकर के लाइन को चिरते हुए आगे बढ़े। बॉडी बिल्डर तो पहलवान तो थे ही, किसकी मजाल थी मूसा अलैहिस्सलाम को रोक आगे बढ़े और उनकी बकरियों को पानी पिलाया, और पानी पिला करके उन औरतों के हवाले कर दिया। बस उनकी मदद करके चले आए। आज हमारा नौजवान तो किसी लड़की की मदद कर ले तो जब तक मोबाइल नंबर ना ले ले तब तक चैन से नहीं बैठे। यानी नेकी करके दरिया में डालने वाला रिवाज खत्म है आज के दौर में। मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों औरतों की मदद करते हैं, और मदद करने के बाद आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे करम का मोहताज हूँ। ऐ अल्लाह, तू खैर नाजिल फरमा दे, मैं तेरे खैर का मोहताज हूँ, तेरी भलाई का मोहताज हूँ। अभी मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से दुआ निकली कि इतने में कुरान कहता है, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चलते हुए आई। दोनों लड़कियों का नाम कुरान ने बयान नहीं किया। दोनों लड़कियों की हाइट क्या थी, वो कितनी खूबसूरत थी, उनके हुस्न जमाल का जिक्र कुरान ने नहीं किया। हाँ, कुरान ने एक चीज का जिक्र किया, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी, और शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। पता ये चला मेरी बहनों कि आपकी खूबसूरती की अल्लाह के यहाँ उतनी अहमियत नहीं है, आपके हुस्न जमाल की अल्लाह ताला के उतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी शर्मो हया की है। जिस औरत ने अपनी शर्मो हया को बचा के रखा, जिस औरत ने अपनी पाक दामनी को बचा के रखा, उससे ज्यादा अल्लाह के यहाँ किसी औरत का मकाम नहीं है। वो लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी। अल्लाह ताला ने उस लड़की की चाल को बयान किया कि वो शर्मा शर्मा के चल रही थी, और आई और आकर के कहने लगी, इन्ना अबी अदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, कि ऐ नौजवान, मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, चलिए हमारे अब्बू आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ रिवार्ड देना चाहते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे लड़की चल रही। चाहते तो लड़की आगे रहती, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे रहते, मगर एक मर्द की इफ्फत का तकाजा ये है कि अगर औरत साथ में है तो मर्द आगे चले, औरत पीछे चले। औरत रास्ता बता रही है, और बताते बताते मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के घर पहुंचे। लड़की के बाप का नाम शुएब था। वहां हजरत मूसा की उनसे बात हुई तो हजरत शुएब ने कहा कि मेरी ये दो बेटियां हैं, मैं चाहता हूं किसी एक बेटी का निकाह मैं तुमसे कर दूं, मगर शर्त यह है कि आपको 8 साल या 10 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। 8 साल 10 साल अगर आप मेरे घर पे काम करेंगे तो मैं इसी को मेहर बना देता हूं और अपनी किसी एक लड़की की शादी आपसे कर देता हूं। आज हमारे यहाँ लड़कों की शादी होती है तो लड़की वालों से पूछा जाता है कि क्या देंगे आप,
बाइक देंगे, 4 व्हीलर देंगे, बुलेट देंगे, क्या देंगे, कितना कैश देंगे। यहाँ पैगंबर को, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को शादी करने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल अपने ससुराल में उनको सर्विस देनी पड़ी, तब जाकर के उनकी शादी हुई है। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ उल्टा मामला है। यहाँ बेचारे लड़की के बाप के ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि तू कर्जा ले ले, तू बैंक से लोन ले ले, तू भीख मांग ले, मगर तुझे हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और लड़का जितना क्वालिफाइड हो, लड़का जितना अच्छी पोस्ट पर हो, लड़का जितना अच्छा कमाता हो, उतनी मोटी रकम जहेज में ली जाती है। और लेने वाला भी अहले हदीस और देने वाला भी अहले हदीस। अल्लाह, चुल्लू भर पानी में हमें और आपको डूब मरना चाहिए। माफ करना मेरे साथियों, अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो शादी ब्याह के मामले में भी अहले हदीस बनो। सिर्फ सीने पर हाथ बांध लेने से और आमीन जोर से बोल लेने से कोई अहले हदीस नहीं हो जाता है। हमारे शादी ब्याह का जो सिस्टम है, और मैं पूरे सीमांचल में मैंने गौर किया है, आज बहुत सारी बुराइयां आपके इस इलाके में मौजूद हैं, और उसमें से एक बुराई जहेज की शक्ल में है। मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान हैं, 10 साल तक उन्होंने शुएब के घर में काम किया और फिर उनकी शादी होती है। मेरे नौजवान साथियों, ये भी एक नौजवान थे जिन्होंने उन 2 लड़कियों की मदद की बगैर किसी मफाद के, और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी बीवी का भी इंतजाम कर दिया, उनके लिए रहने का भी इंतजाम कर दिया। ये नौजवान थे जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। और आगे बढ़िए, आज जुमा का दिन था, आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने कुछ नौजवानों का वाकया बयान किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे ऐसे भी थे, सारी कौम मुशरिक थी, सारी कौम अल्लाह के साथ शिर्क करती थी, मगर उन चंद नौजवानों के दिल में अल्लाह ताला ने तौहीद डाल दिया। वो एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, तौहीद के रास्ते पर आ गए। और जब उनको ये पता चला कि अगर अपनी कौम को हम बताएंगे कि हम तौहीद पर चल रहे हैं, हमारी कौम के लोग हमारा जीना हराम कर देंगे, फ़अबू इलल कहफ़ी, तो उन नौजवानों ने एक पहाड़ की गुफा में जाकर के, गार में करके पनाह ले ली। वो अच्छे बाप की औलाद थे, बड़े बाप की औलाद थे, हवेलियों में रहते थे, महलों में रहते थे, लेकिन अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी तौहीद को बचाने के लिए उन नौजवानों ने अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपनी माँ की हवेली छोड़ दी और पहाड़ की गुफा में जाकर के पनाह ले ली। और पहाड़ की गुफा में जाकर के 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला ने 309 साल तक उनको सुला के रखा। ये पूरा वाकया अल्लाह ताला ने बयान किया है। और एक चीज को अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कि ये चंद नौजवान थे जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। पता ये चला मेरे नौजवान भाइयों कि अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप का महल छोड़ देना और ऐशो आराम छोड़ देना ये आसान काम नहीं है, ये एक नौजवान ही कर सकता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जरा असहाबे कहफ को अपने सामने रखो और सोचो कि वो कहां खड़े थे और हम कहां खड़े हैं। वो अपनी तौहीद और ईमान को बचाने के लिए कहां चले गए और आज हम कहां खड़े। आज हमारे पास खबरें आती हैं, मीडिया के अंदर न्यूज आती है कि झारखंड की राजधानी रांची के अंदर एक लड़की जिसका नाम नुसरत जहां था, मुसलमान लड़की थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली लड़की थी, दीनदार फैमिली से उसका ताल्लुक था। फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती होती है, एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसको इश्क मोहब्बत का बुखार चढ़ता है। वो गैर मुस्लिम लड़का उसके सामने शर्त रखता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग करके मेरे पास आना पड़ेगा। वो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा लेती है और लड़के के साथ भाग के शादी करती है, कोर्ट मैरिज करती है। और इतना ही नहीं, अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेती है, इस्लाम को छोड़ देती है और नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती है। और मीडिया में बाकायदा उसकी खबरें आती हैं। ये अफसोस की बात नहीं है मेरे भाई, ये पूरी कौम के चेहरे पर थप्पड़ है और पूरी कौम की गैरत को ललकारने वाली बात है कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी जवान बेटियों को ईमान की और तौहीद की अहमियत नहीं बता सके और एक लड़के के प्यार के चक्कर में आपकी कौम की बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का समझौता कर रही हैं।
आज मुंबई जैसे शहरों में और दिल्ली जैसे शहरों में चले जाओ, किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी पार्क में, किसी होटल में आपको कितनी बुर्का पहनने वाली लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हुई नजर आ जाएंगी। ये मनाजिर देखने की अब आंखों को आदत हो गई है, ये आंखें आदी हो गई हैं इन मनाजिर की। शर्म आती है, गैरत आती है, मगर गैरत जिस चीज का नाम था वो आज हमारे घरों से रुखसत हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले तो अपनी तौहीद की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। याद रखो मेरे नौजवानों, आप सुपौल के जिस इलाके में रहते हैं, नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका, मुझे बाज लोगों ने बताया कि 2008 में गालिबन यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका बहुत तरक्की पर है, मगर अभी भी बहुत सारे मामलात में आपका इलाका पिछड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, टापू का ये इलाका जाना जाता है कि हाँ, मुसलमानों का एक बड़ा बेल्ट है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। आपके घर कमजोर होंगे, आपका लाइफ स्टाइल कमजोर होगा, आपके घर में गुर्बत होगी, मैं मानता हूं, लेकिन अगर ईमान बचा के लेके चले गए, तौहीद बचा के लेके चले गए, तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, हम उन करोड़पतियों से बेहतर हैं जिनके पास ईमान की दौलत नहीं। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लेकर के आया है? आए अल्लाह, हम गरीबों के पास ज्यादा नेकियां तो नहीं है, ज्यादा सदका खैरात तो नहीं है, ज्यादा तकवा तहारत तो नहीं है, लेकिन आए अल्लाह तेरी तौहीद को लेकर के आए हैं। तेरे सिवा किसी और के दर पे कभी हाथ न फैलाया, तेरे सिवा किसी और को मुश्किल कुशा न जाना, तेरे सिवा किसी और से हमने हाथ न फैलाया। आए अल्लाह तेरी तौहीद को लेकर के आए हैं, तेरे ऊपर ईमान रखने वाले हैं। अगर तौहीद को लेके जाएंगे अल्लाह क्या कामयाब हो जाएंगे, और सब लेके चले गए। अगर तौहीद को न बचा पाए, ईमान को न बचा पाए, तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर अल्लाह के यहाँ जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में अल्लाह के पास जाएंगे, वो जमीन भर के सोना भी अगर दे दे, अल्लाह के यहाँ उनका सोना कबूल नहीं किया जाएगा। जमीन भर के सोना भी अगर कोई दे दे, ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस ईमान की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। अभी बनारस से मैं पटना आया, 3.5 घंटे का सफर मैंने ट्रेन के अंदर खड़े होकर के तय किया। लाखों लोगों की भीड़ आज बिहार से उत्तर प्रदेश जा रही है। कुंभ का मेला चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का। वहां उनका ये अकीदा है, उनकी ये आस्था है कि गंगा में डुबकी लगा लेने से उनके पाप माफ हो जाएंगे। मर्द भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। वहां मेले की जो वीडियो आ रही है, वहां जो मंजर देखा जा रहा है, बहुत सारे वहां ऐसे भी लोग हैं जो सर से पैर तक नंगे हैं, मादरजाद नंगे हैं। शर्मगाह नजर आ रही है, उनको कोई हया नहीं, उनको कोई शर्म नहीं। उनको ये बता दिया गया कि ये भी भक्ति की एक शक्ल है, ये भी ऊपर वाले को खुश करने की एक शक्ल है। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देख करके क्या आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल इस्लाम, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको मुसलमान बनाया। हमारे मजहब में कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें इंसान को नंगा होना पड़े। हमारे मजहब में कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें इंसान से ऐसा काम कराया जाए जो इंसान के बस के बाहर हो। अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और आज बड़े बड़े क्वालिफाइड, एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों को जब हम देखते हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, नदियों की इबादत कर रहे हैं, इन जानवरों की इबादत कर रहे हैं, ये मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों, हमारे और आपके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि ऐ अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें तौहीद पर बनाया, तूने हमें ईमान वाला बनाया। हमारी पेशानी झुकती है तो एक अल्लाह के दर पे झुकती है, हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। इसीलिए अल्लाह ने हमको दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमको ईमान की दौलत दे दी है, जब हिदायत की दौलत दे दी है, ऐ अल्लाह अब हमारे दिलों के अंदर कोई टेढ़ापन न पैदा होने पाए, कोई कजी न पैदा होने पाए। अब दोबारा ईमान से हमको हटने न देना, ईमान पर हमको कायम रखना। ये दुआ अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है, ये दुआ हमको पढ़ते रहना
रहना चाहिए। मेरे अजीजों, अपनी तौहीद की हिफाजत करो। आज हमारे मुसलमान भाइयों की जो हालत है, बहुत सारे इलाकों में कहीं मज़ारों के आगे सजदा किया जा रहा है, कहीं अपने बुजुर्गों और अपने पीरों के आगे सजदा किया जा रहा है, कहीं एक आदमी माइक पर बैठ के अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है और सब पब्लिक झूम रही है। इसको दीन और शरीयत का नाम दिया जा रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान ये समझता है उसकी तौहीद पक्की है, वो कुछ भी कर दे उसकी तौहीद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, इस ईमान की हिफाजत करो। अपनी बहनों से खास तौर से कहना चाहता हूं, और सुबोल के इस इलाके में मैंने कई बनात के मदरसे देखे, बड़े अच्छे अच्छे इदारे आपके इलाके में चल रहे हैं और हजारों की तादाद में बच्चियां यहां पढ़ रही हैं। अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, जो इन इदारों में पढ़ती हैं और आलिमा बन के निकलती हैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि ऐ बनात के इदारों में पढ़ने वाली बच्चियों, जब दुनिया तुमको आलिमा कहती है तो ये आलिमा का टाइटल, इसकी लाज रखना, इसकी लाज रखना। जो लड़की आलिमा बन के समाज में आती है उस पर सबकी नजरें होती हैं। अगर आलिमा लड़की बेहयाई करती है, आलिमा लड़की गलत काम करती है, तो सिर्फ एक लड़की बदनाम नहीं होती है, ये मदरसे बदनाम होते हैं, ये इल्म बदनाम होता है। इसलिए अपने इल्म की लाज रखना। आज नहीं, उसको ऑफ कर दीजिए, फोन आता है। फोन करने वालों को थोड़ी पता है कि हम लोग भी सोते हैं, हम लोग भी इंसान। रात को 2-2 बजे लोग फोन करते हैं। एक मर्तबा सुबह बिल्कुल फजर के टाइम फोन आया, मौलाना साहब अकीका का जानवर दता होना चाहिए या नहीं? मैंने कहा भाई सो जा अल्लाह के बंदे। बोला मैं बकरा लेने आया हूं, मार्केट में खड़ा हूं। तो भाई एक दिन पहले तू पूछ लेता। तो इसीलिए अब नंबर किसी को देते हुए डर लगता है। कब इंसान फोन कर, देखिए रात में कितना टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहा है, फोन कर रहे हैं हजरत। तो ये हालात है मेरे प्यारे साथियों। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि समाज में आज बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, उनकी तौहीद खतरे में है। आप अगर आलिमा बन के समाज में आती हैं, आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि कह दिया जाए कि फलां इदारे से ये पढ़ी है। अगर आप आलिमा हैं तो आपको तौहीद और ईमान की दावत भी देना है, आपको ईमान बचाना है। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों में एक प्रॉब्लम और भी है, एक बहुत बड़ा बिगाड़ हमारे नौजवानों में और भी है। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर मकसद सिर्फ खाना कमाना है, अगर मकसद सुपौल के रहने वाले का ये कि मैं दुबई जाके काम करूं और लाख रुपया महीना कमा के लाऊं, अगर मकसद ये कि मैं रूस में जाके काम करूं और लाखों रुपया मेरे घर में आए, अगर मकसद सिर्फ जॉब करना है, अगर मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, माफ करना मेरे नौजवानों, आपने अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझा। क्या मकसद हमारी जिंदगी का है? अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, तुम पैदा किए गए हो अल्लाह को राजी करने के लिए। तुम इसलिए दुनिया में तुमको पैदा किया गया है कि तुम अल्लाह को राजी करो। इसीलिए मुसलमान का नारा क्या होता है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। दुनिया का उसूल है, ये मेरे हाथ में घड़ी लगी है, जब तक ये टाइम बता रही है मैं हाथ में पहने हूं। जिस दिन इसमें बैटरी खत्म हो जाए तो जब तक ये दोबारा चलने न लगे मैं अपनी कलाई में इसको नहीं पहनूंगा। अगर पहनूंगा तो लोग कहेंगे मौलाना घड़ी लगाए और घड़ी चल नहीं रही है। घड़ी का काम है चलना। ऐ मुसलमान, तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। खाना, कमाना, इंजॉय करना ये सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि तू अल्लाह को राजी कर ले। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, अल्लाह को राजी करो। और आगे बढ़िए,
हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ा बिगाड़ हम ये भी देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे दुनिया परस्त होते चले जा रहे हैं। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना है और आखिरत की उनको कोई चिंता नहीं है। आज जुमा का दिन था, आप मस्जिद में गए होंगे, इमाम साहब ने जुमा की नमाज पढ़ाई होगी। पहली रकात में इमाम साहब ने सूरह आला पढ़ी होगी। सूरह आला के अंदर आपने कुरान की आयत भी सुनी होगी, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्रीफर करते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। अगर आपका मकसद दुनिया में अच्छा मकान बनाना है, अरे जन्नत के महलों के सामने इस मकान की क्या हैसियत है। अगर आपका मकसद दुनिया में खूबसूरत बनना है, अरे जन्नत की खूबसूरती के मुकाबले में दुनिया की खूबसूरती क्या चीज है। अगर आपका मकसद दुनिया में किसी औरत को हासिल करना है, अरे जन्नत की हूरों के सामने दुनिया की औरतों की क्या हैसियत है। मेरा रब कुरान में कहता है, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, हमने जन्नत को करीब कर दिया अपने मुत्तकी बंदों के लिए। अल्लाह कुरान में कहता है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। मेरे बंदो, हमने जन्नत में क्या क्या तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है, तुम्हें शऊर और एहसास भी नहीं है। आखिरत की तैयारी करो मेरे प्यारे साथियों। हमारे नौजवानों की एक प्रॉब्लम और भी है, बेहयाई दिन ब दिन बढ़ रही है। कल तक जो चीजें ऐब मानी जाती थी, आज वो धीरे धीरे आम होती चली जा रही हैं। कल पूरे गांव में अगर किसी के बारे में हम ये सुनते थे, फला लड़के का फला लड़की के साथ अफेयर हो गया, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बहुत बड़ा ऐब माना जाता था। लोग ताना मारते थे, बुरा भला कहते थे। आज मोबाइल का दौर आ गया, आज हालात ये हो गए कि आज कौन सा लड़का इससे महफूज है और कौन सी लड़की इससे महफूज है, ये सोचना पड़ता है। बुराई इस कदर आम हो गई मेरे प्यारे भाइयों कि आज मोबाइल के जरिए बड़ी तेजी से पूरे समाज को बेहया बनाया जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल हयाउ वल ईमान कुरना जमिया, हया और ईमान दोनों का चोली दामन का साथ है। हया और ईमान हमेशा साथ साथ रहते हैं। अगर हया निकल जाएगी तो ईमान निकल जाएगा, ईमान निकल जाएगा तो हया निकल जाएगी। अभी YouTube पर एक कॉमेडियन ने इतनी गंदी बात बोली है कि आज जो लोग बेहयाई का काम करते वो भी कह रहे यार ये बहुत गंदी बात है। कॉमेडी के नाम पे इतनी गंदी और फहश बातें आज नौजवानों के सामने पेश की जा रही है। अल्लाह की पनाह है। चाहे आप फेसबुक देख लें, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लें, हर जगह गंदगी को भर दिया गया है। और बहुत सारे हमारे नौजवान लड़के इस तरीके की रील्स को, इस तरीके के वीडियोस को अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। कान खोल करके सुन लो, अगर बेहयाई की किसी बात को आपने शेयर किया है तो कयामत के दिन उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। अगर आपने बेहयाई को फैलाया, बेहयाई को नश्र किया, बेहयाई को प्रमोट किया, तो आखिरत में तो सजा मिलेगी मिलेगी, दुनिया में भी उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए मेरे नौजवानों, अपने आप को शर्म व हया वाला बनाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया वाले थे। अबू सईद खुदरी कहते हैं, काना अशद्द हया मिनल अज़राई फी खिदरिहा। अल्लाह के प्यारे नबी एक कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्म व हया वाले थे। नबी हया वाले, सहाबा हया वाले, और हमारा रब भी हया और गैरत वाला। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम और आप भी हया वाले बने और बेहयाई को अपने घरों से और अपने समाज से निकाल कर देते। नौजवानों में एक और मसला बहुत तेजी से फैल रहा है, बदकारी और ज़िनाकारी का। जिस गुनाह के बारे में कुरान कहता वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं बोला ज़िना मत करो,
बोला ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना बहुत गंदा काम है और बहुत बेहयाई का रास्ता है। बाज़ उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि ज़िना को अल्लाह ताला ने रास्ता क्यों कहा? रास्ता इसलिए कहा कि रास्ते पे आते भी हैं और जाते भी हैं। आज जिस रास्ते पे चल के आप किसी और की बहन के साथ ये गलत काम कर रहे हैं, कल उसी रास्ते पर चल के कोई आपकी बहू बेटी और आपकी बीवी और बहन के साथ ये काम करेगा। ये ज़िना भी एक कर्ज है मेरे प्यारे साथियों। अगर आज आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसी रास्ते पे चल के कल कोई आपके घर तक आएगा। इसीलिए हमारी शरीयत ने हर उस अमल से रोका है जो ज़िना के करीब लेके जाता हो। क्यों लड़कियों को हुक्म दिया गया कि घर से निकलो तो पर्दे में निकलो? क्यों कहा गया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम घर में रहा करो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब घर से निकला करो तो बन संवर करके ना निकला करो, अपने आप को एक्सपोज करके ना निकला करो। माफ करना, अब तो नकाब भी ऐसे ऐसे आते हैं कि नकाब भी औरत को एक्सपोज कर रहे हैं। आपके देहातों में मैंने देखा नकाब के ऊपर बाकायदा लाइट लगी हुई है। अब कोई पूछे कि अल्लाह की बंदी तू लाइट लगा के क्यों घूम रही है? बाज लड़कियों को देखा कि नकाब के ऊपर पट्टी लगी है और पट्टी पे माशाअल्लाह लिखा हुआ है। अरे होगी तो माशाअल्लाह, मगर उसको नकाब के जरिए ऐलान करने की क्या जरूरत है? बाज लड़कियों को देखा गया कि नकाब के ऊपर लिखा है इस्लाम की शहजादी। हाय हाय, इस्लाम की शहजादी, नकाब पे लिख के घूम रही इस्लाम की शहजादी। नकाब और पर्दे का मकसद तुझे छुपाना था, तुझे पर्दे में रखना था। ऐ मुसलमान औरत, तूने नकाब को भी अपने आप को नुमाया करने का जरिया बना लिया। इस पर्दे को सादा ही रहने दो, इस पर्दे को रंगीन मत बनाओ मेरे प्यारे, मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह कह रहा है कि ऐ औरतों घर से निकलो तो बन सवर करके न निकला। क्यों ऐसा कहा गया? इसीलिए तो कहा गया कि ज़िनाकारी को रोक दिया जाए। कहीं फरमाया वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी ज़ीनत को, अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर मत किया करो। लड़कियां क्या करती हैं? जो अच्छे घरों की लड़कियां होती हैं वो नकाब में फोटो डालती है फेसबुक के ऊपर, नकाब वाला फोटो डाल रही है। इस्लाम की बेटी पार्क में टहल रही है नकाब पहन करके, अपनी मेहंदी का डिजाइन दिखा रही है। सांप खुलते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा। ऐ मुसलमान बहन, तुझे अगर फेसबुक पर अपनी खूबसूरती दिखाना ही है तो क्यों ये पर्दे का नाटक करे? पर्दा भी तू हटा दे। ये तेरे हाथों की मेहंदी का डिजाइन, ये तेरे गले का हार, ये तेरे हाथों का कंगन, ये भी इस्लाम के अंदर जीनत है और इसे भी सोशल मीडिया पर डालना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपनी जीनत को किसी और के सामने जाहिर नहीं करो। और अगर आपको ये लगता है कि इस्लाम बड़ी पाबंदी हमारे ऊपर लगाता है तो मैं बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूं और बड़ा आसान सी मिसाल देता हूं। 10,000 वाला मोबाइल होता है तो कहीं भी रख लेते हैं पॉकेट में, और 1 लाख रुपए वाला आईफोन होता है या सैमसंग का कोई महंगा फोन होता है 1,00,000 1.5 लाख रुपए का, तो सिर्फ उसका कवर आता है 1,000 रुपए का। उसको बहुत अच्छे कीमती कवर में रखा जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है। और इंसान कहीं गिरता है और टूटने की आवाज आती है तो कहता है अल्लाह करे पैर टूटा हो, मोबाइल ना टूटा हो। महंगा मोबाइल होता है तो ये भी बाज लोग कहते हैं कि आईफोन ना टूटा हो, मेरा पैर टूट जाए वो चलेगा, इतना कीमती मोबाइल होता है। ऐ मुसलमान बहनों, आप भी इस्लाम की नजर में बहुत कीमती दौलत हैं और कीमती चीजों को पर्दे में रहने का और पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये हुक्म दिया कि गैर महरम औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार न की जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब कोई औरत तन्हाई में होती है, जब कोई औरत तन्हाई में होती है, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब एक मर्द और एक औरत तन्हाई में होते हैं तो तीसरा वहां पर शैतान होता है। ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन, जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है तो तीसरा शैतान होता है। मेरे नौजवानों नोट कर लो, मेरी बहनों नोट कर लो, आप फेसबुक के ऊपर जब किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हो, जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ चैटिंग कर रही है, वहां पर भी तीसरा शैतान मौजूद है। लड़की चाहे अपने दौर की बहुत बड़ी आलिमा हो और लड़का बहुत मुत्तकी और परहेजगार हो, अगर
दोनों फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं तो शैतान वहां पर भी बैठा है। और अभी जो मैंने वाकया बयान किया, निशा सिंह नाम की एक लड़की का, जो नुसरत जहां से निशा सिंह बन गई, फेसबुक की चैटिंग के जरिए ही ये मामला हुआ है। आज सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत जिनाकारी के अड्डे तक पहुंचा देती है। इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे बड़े अदब से कहता हूं, अपनी बहनों से खास तौर से कहता हूं कि ये मोबाइल एक खंजर है आपके हाथ में, एक दोधारी खंजर है। इस मोबाइल के जरिए आप उलमा के बयान भी सुन सकती हैं, इस मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत भी कर सकती हैं, इस मोबाइल के जरिए आप अच्छी किताबों का मुताला भी कर सकते हैं, और इस मोबाइल के जरिए बेहयाई और गंदगी के काम भी किए जा सकते हैं। अब आपके ऊपर मैटर करता है और डिपेंड करता है कि आप इस मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान जिनाकारी और बदकारी के इस दलदल में डूबे हुए हैं। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों में एक और बुराई हम देख रहे हैं, हराम कमाई की बुराई। क्या हो गया भाई? अल्लाह अकबर। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बैठिए सुकून से बैठिए। मैक से बोल दिए, नहीं तो सारे लोग परेशान हुए। नहीं कोई मसला नहीं है, किसी को मिर्गी आ गई आती है, कोई मसला नहीं। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, सामीन से कहना है कि आप अपनी जगह बैठे रहे। उनके कोई गार्जियन, उनके जो रिश्तेदार है, आप उनको थोड़ा साइड में लेके चले जाएं, बाकी आप लोग अपनी जगह पर रहे। हाँ हो गया, बैठिए। हराम कमाई का मसला भी हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और अभी आप हैरत करेंगे, मैं कटिहार में गया, एक कंपनी का नाम लोगों ने मुझे बताया, मेटा ओजोन नाम की कंपनी। मेटा ओजोन नाम की कंपनी में लोग पैसा लगा रहे थे और उनको यह धोखा दिया गया कि आप इसमें पैसा लगाएंगे, हर महीने इतना पैसा मिलेगा। और कटिहार के एक भाई ने बताया कि एक इंसान ने 1 करोड़ रुपया लगा दिया उसमें, मेटा ओजोन में, और आज वो कंपनी भाग गई, 1 करोड़ रुपया उसका डूब गया। इस तरीके की बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां आ जाती हैं और हमारे नौजवान का मेहनत की कमाई का पैसा उसमें डूब जाता है। अपने नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, मेरे नौजवान भाइयों, कामयाबी का शॉर्टकट मत तलाश करो। पैसा कमाना है, आप जॉब भी कर सकते हो, आप कारोबार भी कर सकते हो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। जुए का रास्ता ना अपनाना, सट्टे का रास्ता ना अपनाना, सूद का रास्ता ना अपनाना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अखज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी तुम पर आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे, हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से कमा रहे हैं। हराम तरीके से आया पैसा आपके घर के सुकून को बर्बाद कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से पलेगा बढ़ेगा, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। हराम कमाई अपने घर वालों को मत खिलाओ और अपने घर में मत आने दो। मेरे प्यारे साथियों, आज बंधन बैंक के जरिए लोन लेने की वबा आम हो रही है। 5-5 हजार 10-10 हजार का लोन आज मुसलमान लोन ले रहा है, वो भी इंटरेस्ट के ऊपर ले रहा है। क्या मुसलमान तुझे मालूम नहीं है कि सूद का लेना भी हराम है और देना भी हराम है? क्या तूने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी है, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु। अल्लाह की लानत तो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर और सूद को लिखने वाले पर। और आपने फरमाया कि सब बराबर हैं, सूद खाने वाला भी बराबर और सूद खिलाने वाला भी बराबर है। इसलिए इंटरेस्ट के ऊपर बैंक से लोन लेना, और आज लड़कियों और औरतों के जरिए बंधन बैंक का जो लोन लिया जा रहा है और पूरा समाज आज हमारा उसमें मुब्तला किया जा रहा है, ये अफसोस की बात है और ये पूरी कौम के लिए सोचने की बात है। क्या आज इस दौर में हम इतने गए गुजरे हैं कि अपने मुसलमान भाई को 5-10 हजार अगर कर्ज देना पड़े तो हम उसको कर्ज भी नहीं दे सकते, उस बेचारे को बैंक का रास्ता अपनाना पड़ता है। ये भी एक सोचने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हराम कमाई के रास्ते हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हराम कमाई की एक शक्ल हम ये भी देख रहे हैं, अपने पड़ोसी की जमीन को नाजायज तरीके से हथिया लेता है, भाई भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेता है,
भाई अपनी बहन को वरासत में हिस्सा नहीं देता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आज अगर हमने किसी का हक मारा है, आज किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, आज किसी की प्रॉपर्टी पर हमने कब्जा किया है, याद रखो जिस दिन मरेंगे, जिस दिन सांसों की डोर थमेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, ये सारा माल हम घर छोड़ के जाएंगे और कब्रिस्तान में अकेले जाएंगे। कब्रिस्तान में कब्र में अकेले दफन किए जाएंगे। न ये पैसा हमारे साथ जाएगा, न ये जमीन हमारे साथ जाएगी, न ये जायदाद हमारे साथ जाएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये सब कुछ छोड़ के हमें जाना है। किसके लिए हराम कमा रहे हो? किसके लिए जमीनें हथिया रहे हो? किसके लिए लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हो? याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा, जो एक बित्ता जमीन, जो एक बालिश्त जमीन किसी की नाजायज कब्जा कर लेगा, तुफ़िक़हु मिन सभी अर्दीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। एक बित्ता, एक बालिश्त अगर आपने किसी की जमीन हड़पी है तो गर्दन में पूरी 7 जमीनों का तौक डाला जाएगा। जमीन नहीं ले रहे हैं नाजायज कब्जा करने वाले, जहन्नम का टुकड़ा ले रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरे पास 2 लोग आते हैं, जमीन का मसला लेके आते हैं, और हो सकता है मैं इंसान हूं, मुझसे गलत फैसला हो जाए, और जिसकी जमीन नहीं है मैं फैसला उसके हक में दे देता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर ऐसा हो जाए जिसकी जमीन नहीं है, अगर उसके हक में मैंने फैसला कर दिया तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़तअु लहू क़ितअतम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं, जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन और जायदाद के मसले में किसी के ऊपर जुल्म न करना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा न करना। ये जमीनें, ये जायदाद, ये पैसा सब यहीं रह जाएगा। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि अल्लाह को मुंह दिखा सको, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि कब्र का अजाब हमें न सहना पड़े, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि अल्लाह के हम कामयाब हो सके। मेरे प्यारे साथियों, हराम कमाई इंसान की दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी बर्बाद करती है। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों में एक और बुराई बहुत ज्यादा आम हो रही है, और वो बुराई मैं जिक्र कर चुका हूं, नशे की बुराई है। पहले तो शराब का नशा होता था, अब तो चरस और गांजा का नशा भी नौजवानों में आम हो रहा है। कितने नौजवान जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं इसी नशाखोरी की वजह से। और मैं तो अल्लाह का शुक्र है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं और मैं देख रहा हूं कि जहां जहां मुसलमान अक्सरियत में है, जहां जहां मुसलमानों की अच्छी तादाद है, वहां वहां नशे का रिवाज सबसे ज्यादा है। मुंबई में एक जगह है मालूनी, बहुत बड़ा समझिए कि वो जो है झुग्गी वाला एरिया है, गरीबों का एरिया है। मालूनी के इलाके में मैं गया, वहां पे मेरा प्रोग्राम था। जो नौजवान मुझे रिसीव करने आया था उसने बताया कि मौलाना, ये एशिया की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक बस्ती है, झुग्गी पट्टियां यहां पर मौजूद है और बड़ी तादाद में मुसलमानों की आबादी है। और कहा अफसोस की बात यह है कि दुनिया का कोई नशा ऐसा नहीं है जो यहां न मिल जाए। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, क्लास 8 क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियां, उनके बीच में ड्रग्स के जो पाउडर होते हैं, कोकीन होती है, हीरोइन होती है और चरस और गांजा होता है, उन बच्चों में भी उसकी आदत डाली जा रही है। और वहां एक पाउडर लोगों ने बताया जिसका नाम एमडी है। इतना खतरनाक वो पाउडर है, एक मर्तबा जो नौजवान उसका आदी बन जाता है फिर उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है, और इतना खतरनाक है कि पूरे बदन को बर्बाद कर देता है, अतड़ियों को गला देता है। मेरे नौजवान साथियों, ये किस रास्ते पे तुम जा रहे हो? ये किस रास्ते पे तुम जा रहे हो? ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई नहीं है, अल्लाह की दी हुई है। इस जिंदगी को बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इसीलिए हमारे इस्लाम में सुसाइड करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है। जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, इस्लाम सुसाइड करने की इजाजत नहीं देता है। वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा।
ऐ लोगों, अपने आप को कभी कत्ल मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुम अपनी जान के दुश्मन बन जाओ। ओ गुटखा खाने वालों, ओ बीड़ी पीने वालों, ओ सिगरेट पीने वालों, ओ नशा करने वालों, अपने जिस्म को और अपने शरीर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। नशाखोरी करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो मेरे प्यारे नौजवान साथियों। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले में। ताकतवर बनो, अपने दिमाग से भी ताकतवर बनो, अपने शरीर से भी ताकतवर बनो, अपने ईमान से भी ताकतवर बनो। अल्लाह को ताकतवर लोग ज्यादा पसंद है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए आप देखिए कि शराब पीने वाले के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शरीब खमरन ला तुक़बलु लहू सलातु अर्बईन लैलतन, जो शराब पीता है उसकी 40 दिन तक की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी ने तो आज शराबबंदी की है, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले शराबबंदी की है मेरे साथियों। और आज हुकूमतें शराबबंदी करती हैं मगर ब्लैक मार्केट में शराब बिकती है, 2 नंबर से शराब बिकती है, पीने वाले पीते हैं, पिलाने वाले पिलाते हैं। आओ 1400 साल पहले का मंजर तुम्हें याद दिलाता हूँ। कुरान की आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब के करीब न जाना, जुआ के करीब न जाना, पासे के तीर के करीब न जाना और गैरुल्लाह के आस्थानों के करीब न जाना। ये सब गंदी चीजें हैं, ये सब शैतान के काम हैं। फजतनिबूहु, इनसे तुम बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। ये आयत नाजिल हुई कुरान की। हजरत अनस कहते हैं मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे अब्बा खाना खा रहे थे और दस्तरखान पे शराब रखी हुई थी। जब किसी ने आके कह दिया कि कुरान की आयत नाजिल हो गई और शराब हराम हो गई, मेरे बाप ने शराब का जो गिलास था और शराब का जो प्याला था मुझे देके कहा कि जाओ इसे बाहर फेंक के चले आओ। सिर्फ शराब नहीं, प्याला भी फेंक देना, बर्तन भी फेंक देना। अनस बिन मालिक कहते हैं जब मैं शराब का प्याला फेंकने के लिए गया तो मैं क्या देखता हूँ, फजरत फी सिककिल मदीना, मदीना की गलियों में शराब ऐसी बह रही है जैसे पानी बह रहा है, जैसे नदी बह रही है। एक आयत उतरी है और सहाबा ने शराब के बर्तन तोड़ दिए और अपने घर में शराब का नाम तक नहीं रहने दिया। आज गुटखा के ऊपर खतरनाक फेफड़े का फोटो भी बना हुआ है और लिखा हुआ है टोबैको इज डेंजरस, टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक लिखा हुआ है। बेचने वाला भी बेच रहा है, लाइसेंस देने वाला लाइसेंस दे रहा है, खरीदने वाला खरीद के खा भी रहा है। चले जाओ कैंसर हॉस्पिटलों में, बड़ी तादाद में आपको कैंसर के ऐसे मरीज मिलेंगे जो पान खाते थे, गुटखा खाते थे, शराब पीते थे और बीड़ी पीते थे। उनके नशे ने आज उनको कैंसर तक पहुंचा दिया। मेरे नौजवानों, अपने शरीर के दुश्मन मत बनो, अपने जिस्म के दुश्मन मत बनो, अपने शरीर पर रहम खाओ, अपने माँ बाप पर रहम खाओ। आज वो औरतें जिनके शौहर शराबी है, वो औरतें बेचारी रातों दिन रोती हैं, वो रोती है कि मुझे शराबी शौहर मिल गया। वो बेचारा शौहर तो शराब पी के सारी कमाई को बर्बाद करता है, औरत बेचारी गरीब औरत लोगों के घरों में जाके मेहनत मजदूरी करती है और जो कमा के वो लाती है, शराबी शौहर अपनी बीवी की कमाई भी खा जाता है। दयूस है ऐसे मर्द, बेगैरत है ऐसे मर्द जो शराब पी करके अपनी औरत की कमाई खा जाए। बागैरत बनो, इज्जतदार बनो, गैरतमंद बनो मेरे नौजवान साथियों, और नशे की इस लानत से अपने समाज को पाक। और आगे बढ़िए, एक और चीज हम देख रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं, तकरीर सुनी, दिल में तौबा का ख्याल आया,
फिर दोस्तों के साथ बैठे, फिर रंगरलियां मनाने लगे, अय्याशी करने लगे, और दिल में ख्याल आया कि चलो अभी तो जवान हैं, कल बुढ़ापे में जब बुढ़ापे की उम्र आएगी तब सुधर जाएंगे, नमाजी भी बन जाएंगे, हाजी भी बन जाएंगे, चेहरे पर दाढ़ी भी रख लेंगे। ओ मेरे नौजवान साथियों, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहोगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कल सुबह का सूरज आप देखोगे? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहां मरेगा। मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी। मौत को इस बात से कोई मतलब नहीं है आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है मेरे प्यारे साथियों। पिछले महीने का वाकया है, अभी 15 दिन भी नहीं हुआ होगा। झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था और तकरीर करके मैं लौट रहा था। आधा घंटे के बाद जिम्मेदारों का फोन आया, मौलाना आप तो चले गए, हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने पूछा क्या हो गया भाई? कहा कि आपके जाने के बाद जब जलसा खत्म हुआ, एक 20-22 साल का नौजवान जो कुरान का हाफिज भी था और छोटे छोटे 2 बच्चों का बाप था, वो बाइक से जलसे में आया था और तकरीर सुन करके बाइक से जा रहा था। 4-5 किलोमीटर के बाद उसका गांव था। जब सड़क से मेन रोड से अपने गांव के लिए मुड़ने लगा, उसने इंडिकेटर नहीं दिया, ये सोचकर के रात का टाइम है, इंडिकेटर की क्या जरूरत है। इसमें एक सबक ये भी मिलता है कि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए। चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप बाइक से निकलते हो हेलमेट पहन के निकलो, कार चला रहे हो सीट बेल्ट लगा के बैठा करो। मेरे साथ बहुत खतरनाक हादसा हुआ था 2 साल पहले, यूपी के अंदर। रात में मैं जलसा करके लौट रहा था, गाड़ी पूरी स्पीड में चल रही थी, ड्राइवर को नींद आ गई और गाड़ी को ले जाकर के उसने ट्रक में भिड़ा दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी आदत है, मैं कार में बैठता हूँ, हमेशा सीट बेल्ट लगा के बैठता हूँ। सीट बेल्ट में लगाया हुआ था और उस कार में एयर बैग था। जैसे ही गाड़ी ट्रक में लड़ी है और एयर बैग निकला है, और उस एयर बैग की वजह से मैं बिल्कुल आगे ड्राइवर के बगल में बैठा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे चेहरे पर या मेरे शरीर में एक खरोंच भी नहीं आई। मेरे पीछे एक साहब गए थे, उनका सर गाड़ी के ऊपर टकराया, वो बेहोश हो गए। ड्राइवर का पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया और गाड़ी की जो हालत थी, मैंने फोटो डाला था फेसबुक के ऊपर। जिन लोगों ने गाड़ी को देखा वो तो उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी में कोई बचा होगा, लेकिन एयर बैग की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया और उसको एक जरिया बनाया अल्लाह ताला ने। वहीं से ये सबक मुझे मिला कि हमेशा जो गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी की चीजें हैं, हमें हमेशा उनका ख्याल करना चाहिए। उस नौजवान ने गाड़ी को मोड़ा है गांव की तरफ, इंडिकेटर नहीं जलाया और पीछे से स्पीड से पिकअप आ रही थी, पिकअप ने ठोका है उसकी गाड़ी को और ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है। जलसे से लौट रहा था, बीवी ने सोचा नहीं था मेरा शौहर जिंदा नहीं लौटेगा, बच्चों ने सोचा नहीं था 1 घंटे के बाद हम यतीम हो जाएंगे, माँ बाप ने सोचा नहीं था हमारा जवान बेटा हमसे रुखसत हो जाएगा। जिस घर में अभी खुशी का माहौल था, कुछ देर पहले अभी गम का माहौल हो गया और जवान बेटे की लाश घर में आती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जिंदगी में कब कौन सा हादसा हमारी जिंदगी की कि तार को तोड़ दे हम नहीं जानते। इससे पहले की मौत आ जाए, तौबा कर लो मेरे प्यारे साथियों। कल पर तौबा को मत टालो, कल की सुबह का इंतजार मत करो, अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो और जितना जल्दी पॉसिबल है तौबा कर लो। और याद रखो हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े खताकार हैं। अल्लाह ताला के यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हम सच्ची तौबा कर लेंगे अल्लाह हमें अभी माफ कर देगा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला। अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में आकर के गुनाह कर लेते हैं, सुम्मा यतूबून मिन करीब, और फिर वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं, फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ऐसे लोगों की तौबा को अल्लाह कबूल कर लेता है। व कानल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब जानने वाला हिकमत वाला है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, अल्लाह
ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है तब इंसान कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूं, लेकिन अब मौत को सामने देख करके तौबा करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए तौबा करो मेरे नौजवानों, इंतजार मत करो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जब हमारी और आपकी मौत हो जाएगी, अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन, जब मौत आती है बंदा कहता है ऐ अल्लाह एक मौका तू दुनिया में और दे दे, एक मौका और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तेरा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा, मरने के बाद अब दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है, अब कब्र में रहना है और वहां अपने अमल के एतबार से तुझे जिंदगी गुजारना है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों तौबा कर लो, तौबा में देर मत करो, तौबा में देर मत करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब अपने भाई को कत्ल करने का प्लान बनाया तो क्या कहा, उक़्तुलू यूसुफा अवी तुरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, कहा कि अपने भाई को कत्ल कर देते हैं, यूसुफ को कत्ल कर देते हैं या उसको कहीं छोड़ के चले आते हैं और बाद में हम नेक बन जाएंगे, दीनदार बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। बाद में तौबा करने का ख्याल शैतान डालता है, अभी तौबा करो, फौरन तौबा करो। अगर तौबा करने का ख्याल दिल में आता है तो देर मत करो मेरे प्यारे साथियों। वो आंखें जो अल्लाह के खौफ से रोने लगे, जिन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहने लगे, वो आंखें बड़ी खुश नसीब हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिस आग से अल्लाह के खौफ से, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है, वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी, वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। और आगे बढ़िए मेरे साथियों, एक दो बातें बयान करके और बात खत्म करता हूं। आज हमारे नौजवानों के साथ एक प्रॉब्लम और भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है, उलमा से हम दूर हो चुके हैं, हम उलमा से दूर हो चुके हैं। कुरान में अल्लाह कहता है कि हम किसी बस्ती को कब हलाक करते हैं, हम किसी बस्ती को कब हलाक करते हैं, इल्ला व अहलुहा मुस्लिहून, जब तक किसी बस्ती में इस्लाह करने वाले लोग हैं हम उस बस्ती को हलाक नहीं करते। ये उलमा, ये इस्लाह करने वाले, ये हलाल को हलाल बताने वाले, ये हराम को हराम बताने वाले बड़े कीमती लोग हैं, इनकी कदर करो मेरे प्यारे साथियों। उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ो, उलमा से जुड़ करके रहो, और उलमा का मकाम कभी जाहिलों को न देना, उलमा का मकाम गैर उलमा को न देना। अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में मुझसे वही डरते हैं जो उलमा होते हैं, जो हकीकत में इल्म वाले होते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, और जब इल्म को उठा लेगा तो जाहिलों को लोग अपना सरदार बना लेंगे और उनसे फतवे पूछेंगे। मेरे भाइयों, अब तकरीर हमारे आखिरी मोड़ पर है, और ये एक पर्ची हमारे पास आई है, इसमें 3 सवालात लिखे हैं। नवाकिज़े इस्लाम कितने हैं? देखिए, नवाकिज़े इस्लाम कई चीजें, अगर आप अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं तो ये चीज भी इस्लाम को तोड़ने वाली, इस्लाम को खत्म करने वाली। अगर कोई इंसान कुफ्र करता है, कोई ऐसा काम करता है जो ईमान का अपोजिट है, ईमान का उल्टा है, तो वो चीज भी इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती है। तो उलमा ने बाकायदा इस टॉपिक पर किताबें लिखी हैं, आप उन किताबों का मुताला कर लें। कई चीजें हैं, मुख्तसर में आप ये समझिए कि जिस चीज से ईमान और इस्लाम मिट जाता है, खत्म हो जाता है, और कुरान और हदीस में उनको जिक्र किया गया है, वो चीजें नवाकिज़े इस्लाम है। दूसरा सवाल है वाजिबातुस सलात कितने हैं और अरकानुस सलात कितने हैं। ये भी मौजू तफसील चाहता है। नमाज के अंदर वो तमाम चीजें जिनके बारे में कुरान और हदीस में कहा गया कि इनके बगैर नमाज नहीं होती, वो नमाज के अंदर वाजिब है, और उसमें से बात चीजें ऐसी हैं जो नमाज का रुक्न है। जैसे सूरह फातिहा पढ़ना, ये नमाज का रुक्न है।
अगर आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं तो खड़ा होना ये भी नमाज का रुक्न है। नमाज में रुकू करना ये नमाज का रुक्न है। नमाज में सजदा करना ये नमाज में रुक्न है। नमाज में आखिरी तशहुद में बैठना ये नमाज का रुक्न है। अस्सलाम वालेकुम कह करके नमाज खत्म करना ये नमाज का रुक्न है। अल्लाहु अकबर कह करके नमाज को शुरू करना ये नमाज का रुक्न है। तो नमाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रुक्न की हैसियत रखती है, कंपलसरी है, जरूरी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नमाज में सुन्नत है, मुस्तहब है। उनको अगर हम नहीं करेंगे नमाज तो हो जाएगी मगर वो नमाज मुकम्मल नमाज नहीं होगी, सुन्नत के खिलाफ नमाज होगी। इसलिए बेहतर ये है, अफजल ये है कि हम प्यारे रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ें। सल्लु कमा रअयतुमूनी वसल्ली, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। नबी की नमाज का तरीका आज हदीस की किताबों में मौजूद है। आप उलमा से पूछ लें, कोई अच्छी किताब का मुताला कर लें और नमाज का पूरा तरीका सीख करके उस तरीके पर आप नमाज पढ़ें। फिर आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अरकानुस सलात क्या है, वाजिबातुस सलात क्या है। बस नबी की जो नमाज का तरीका है उस तरीके को हम फॉलो कर लें। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने रखी है। अब आखिरी बात, और मैं चाहूंगा कि इस बात के बयान करने के बाद हमारे वो भाई जिन्होंने अब तक कुलियतुल फारूक में इस प्रोग्राम में आए हैं और उन्होंने ताउन नहीं किया है, इंशाअल्लाह अगर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और कुरान और हदीस से मोहब्बत करते हैं वो यहाँ आएंगे और इस इदारे का ताउन करके इंशाअल्लाह जाएंगे। आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। मैंने बीमारी तो बता दी, इलाज क्या है। नौजवानों के अंदर ये बुराई ये बुराई ये बुराई मैंने बता दिया, इलाज क्या है। आइए मुख्तसर में इलाज समझ लीजिए। पहला इलाज ये है कि अगर हम इन बुराइयों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, हम अपना ईमान मजबूत करें, अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें। जब अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, जमाने की तमाम बुराइयां हमारे करीब नहीं आएंगी। जब तक अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा हम बुराई से नहीं बच सकते। इसलिए हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बुरी संगत से बचें। नौजवान लड़कों से भी कहता हूं, नौजवान बहनों से भी कहता हूं कि किन लड़कियों के साथ तुम उठती बैठती हो, किन लड़कों के साथ उठते बैठते हो, इस बात का ख्याल करो। दड़ी मुंडों के साथ उठोगे बैठोगे, नशाखोरों के साथ उठोगे बैठोगे, हरामखोरों के साथ उठोगे बैठोगे, उनका अखलाक तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। मेरी बहनों, बेहया लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती होगी, फाहिशा लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती होगी, उनका अखलाक और कैरेक्टर तुम्हारे अंदर भी पैदा होगा। संगत अच्छी बनाओ, कूनू माअस सादिकीन, अच्छे लोगों के साथ रहो। इसी तरीके से अगर इन बुराइयों से हमें और आपको बचना है तो कुरान ने एक तरीका बताया, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, ये नमाज हर मुसलमान पर अपने टाइम से फर्ज है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और ये नमाज बेहयाई और बुराई से रोकने वाली है। इन बुराइयों से बचना है तो हम नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह बहुत सी बुराइयों से हम कंट्रोल उनके ऊपर हम पालेंगे। और ये भी याद रखिए, नौजवानों की इन बुराइयों में बहुत से वालिदैन और गार्जियन भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गार्जियन भी बहुत जिम्मेदार होता है। और अल्लाह ताला कयामत के दिन पूछेगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर गार्जियन से पूछा जाएगा, तू लड़के का बाप था, तू लड़की की माँ थी, तेरा लड़का ये कर रहा था, तेरी लड़की ये कर रही थी, तू क्या कर रहा था, तूने क्यों नहीं रोका, तूने क्यों नहीं समझाया। एक गार्जियन की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, उनका अच्छा उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, उनको गलत बातों से रोके। इसी तरीके से मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर आप इन बुराइयों से बचना चाहते हैं, उलमा की मजालिस से आप जुड़ें, इस तरीके के दीनी प्रोग्रामों में आप जाएं। और माफ कीजिए, सिर्फ इंटरटेनमेंट करना, घूमना फिरना और जलसे में जाके वहां गोश्त खा के चले आना, ये नहीं होना चाहिए। आप जलसों में जाएं, प्रोग्रामों में जाएं तो जिम्मेदारी के साथ बैठ के उलमा के बयान को सुने और एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा न दें, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज मैं कहीं जाता हूं, हमारे नौजवान कहते मौलाना एक फोटो लेना चाहता हूं, एक सेल्फी लेना चाहता हूं। बड़ा शौक है सेल्फी लेने का, मगर उन्हीं नौजवानों में मैं ऐसे नौजवानों को भी देखता हूं, नौजवान है और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नौजवान है और मुंह में गुटखा रखे हुए हैं, नौजवान है, नमाज की पाबंदी नहीं है। मेरे नौजवानों, उलमा के साथ सेल्फी लेना ये कोई बड़ी बात और कमाल की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर आप उलमा से मोहब्बत करते हैं तो उनकी बातों पर अमल भी करें। वो जो सही बातें और हक बातें आपको बता रहे हैं, उन बातों को आप फॉलो करें। अल्लाह से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को हर बुराई और हर गंदगी से